हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में। और आज का जो विषय है वो ये है कि कम पैसे में कैसे हम लोग व्यापार करें। जब आदमी के पास पूंजी का अभाव होता है और उसको नया कोई बिजनेस करना होता है या फिर उसको अपनी आय का कोई स्रोत ढूंढना होता है, तो सबसे आसान तरीका जो है वो आदमी को दिखाई देता है कि नौकरी कर ली जाए। कई बार जो है ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि काफ़ी कुछ जद्दोजहद करने के बाद सरकारी न प्राइवेट न ठेके पे कहीं भी जो है आपकी जॉब नहीं हो पाती है, क्योंकि आपके जो तारे हैं वो गर्दिश में है। कुछ लोग जो है वो पंडित, तांत्रिक, मंत्र विद्या, ये विद्या, वो विद्या, ताबीज़ विद्या, इन सब में जो है वो लग जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कर्मवीर होते हैं। उन्हें अपने काम पर, अपने आप पर विश्वास होता है। उनके पास आइडियाज़ तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन उनके आइडियाज़ को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। उनकी बात पे कोई भरोसा नहीं करता है, उनको कोई इन्वेस्टर नहीं मिलता है, या ये कह लीजिए कि उनके ऊपर कोई भरोसा करके पैसा लगाना नहीं चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो अपना खुद का व्यापार खड़ा करें, इसके लिए उसके पास पूंजी नहीं है, नौकरी उसको मिल नहीं रही है, और कोई भी वो व्यापार करता है तो व्यापार को चलने में और एक चरम सीमा तक जाने में समय लगता है। उसके लिए बहुत सारे टूल्स लगते हैं, बहुत सारे लोग लगते हैं, बहुत सारी समस्याएं उसमें होती हैं, बहुत सारे लीगल लफड़े उसमें होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है एक छोटा व्यक्ति कम पूंजी में नहीं कर पाता है। तो फिर लोग क्या करते हैं, फिर फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास फ्रेंचाइजी लेने के भी पैसे नहीं हैं, उनके पास जेब में 1000, 2000, 10,000 रुपये ही होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, फिर आते हैं यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे वो नए नए बिजनेस आइडियाज़ जो हैं वो देखते हैं। और देख करके जो है कोई उनको बताएगा 5,000 में बिजनेस चलेगा, कोई 10,000 में चलेगा, कोई 20,000 में चलेगा, मेरी मशीन ले लीजिए, मेरी जो है मटेरियल ले लीजिए, मेरे से लेकर के पैक कर दीजिए। तो आदमी उनके चक्करों में झांसे में आ जाता है, और वो अपने 10-20 हज़ार रुपये जो भी हैं उनको भी वहाँ इन्वेस्ट करके डुबा देता है। क्यों डुबा देता है? क्योंकि उसने मन नहीं बनाया होता है, केवल यूट्यूब की वीडियो देख करके ही पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं। उसको लगता है कि जो यूट्यूब वाले ने बताया है कि महीने का 30,000 कमा लेगा, महीने का 50,000 कमा लेगा, महीने का 1 लाख कमा लेगा, उसको वैसी उम्मीद होती है। और जब किसी आदमी को उम्मीद होती है तो वहीं उम्मीद टूटने की भी समस्या खड़ी हो जाती है। उम्मीद जैसे ही टूटी तो आपका दिमाग जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, फिर आप उसको वाइंड अप करने की सोचना शुरू कर देते हैं। जबकि असल टर्निंग पॉइंट जो है वो वहीं से आना है, क्योंकि जितना आप स्ट्रगल करेंगे, जितनी आपके सामने समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं से आप लड़ोगे, तो आपका जो ज्ञानवर्धन है वो वहीं से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है किसी व्यापार को करने के लिए कि आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हों, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हों, या फिर जो है आपके पास बहुत बड़े संसाधनों का एक जखीरा हो। सबसे ज़रूरी है कि आपके अंदर जज्बा हो, आपके अंदर जुनून हो वो काम करने का। काम कोई भी छोटा नहीं होता है, आप किसी भी काम को शुरू कर सकते हैं। बस उसमें आपको अपने एफर्ट्स डालने होते हैं, अपने तरीके से सोचना होता है, और दुनिया जो कर रही है उससे क्या बेहतर आप कर सकते हैं, क्या उससे अलग कर सकते हैं, लोगों की क्या ज़रूरत है, आप उसको उस तरीके से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर व्यक्ति कर सके। आज यदि आप बाज़ार में जाते हैं और मसाले की ही बात करें, मसाला जो है वो हिंदुस्तान को मसाले का घर कहा जाता है, और हर घर में हर व्यक्ति जो है खाना पकाते समय किसी न किसी मसाले का यूज़ करता ही है। और मसाला जो है बहुत कम मात्रा में लगता है, उसी से टेस्ट बनता है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान से बड़े पैमाने पर इसका एक्सपोर्ट भी होता है और डोमेस्टिक कंजम्पशन भी होता है। और छोटी बड़ी बहुत सारी लाखों कंपनियां जो हैं वो क्षेत्रीय लेवल पे भी
और इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर रही हैं और मसाले का उद्योग में काफ़ी अच्छे मार्जिन हैं। जहां इस व्यापार को करोड़ों रुपए लगा के स्टार्ट किया जा सकता है, वहीं इस व्यापार को 1000-2000 रुपये लगा करके भी स्टार्ट किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि लोग कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं, उनके भी मसाले बिकते हैं। मसाले का व्यापार में यदि आप जो है खड़े मसाले उतारते हैं, ब्रांडेड जो है पाउच प्रिंट कराएंगे, फिर बॉक्स बनाएंगे, फिर उसको जो है बड़े बड़े मेगा मार्ट्स में और सुपरमार्केट्स में लेकर के जाएंगे, वहीं पे आपका प्रोडक्ट बिकेगा। हिंदुस्तान में बहुत सारी जनता ऐसी भी है जो छोटी दुकानों के सहारे ही और डेली कंजप्शन के हिसाब से ही परचेज करती है। वहाँ आपको ब्रांडेड पाउच की कोई आवश्यकता नहीं है। आप साधारण ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में अच्छी क्वालिटी का माल और बेहतर प्राइस में वहाँ आप दे सकते हैं। वहाँ से आपका माल सेल होगा और धीरे धीरे करके उस ट्रांसपेरेंट पाउच के ऊपर आप अपने नाम का स्टिकर भी लगा सकते हैं। वहीं से आपके मसाले का नाम भी शुरू होगा। तो इस तरीके से करके आपने उसमें एक एफर्ट्स डाला। आपने अपने जो पाउच था उसको ट्रांसपेरेंट में लेके आए ओपन से, जहाँ वो जो है खुली 2 रुपये 4 रुपये की जो है मसाले ख़रीद रहे थे पर डे के हिसाब से, आज वो पाउच के हिसाब से ख़रीद रहे हैं। दुकानदार को तोलने की ज़रूरत नहीं है और ख़रीदने वाले को तुलवा कर देखने की ज़रूरत नहीं है या हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं है कि उसने जो है 10 रुपये का मसाला लिया तो क्या व्यापारी ने उसको 8 रुपये का ही तोल के दिया, तराजू में जो है उसने घपला तो नहीं कर लिया। इन सारी चीज़ों की समस्या जो है वो प्री पैकिंग है। आप अपनी पैकिंग के ऊपर जो है अपने नाम के साथ में वज़न भी लिख सकते हैं और क्वालिटी उसको जो है पाउच ट्रांसपेरेंट होने के कारण साफ साफ दिख रही है। अब वो ले जा कर के जब उसका इस्तेमाल करता है तो टेस्ट भी उसको पता लगना ही है। अगर आपने क्वालिटी अच्छी दी है, बेहतर प्राइस में दी है, 1-2 ग्राम जो है ब्रांडेड के मुकाबले अधिक दी है, तो यहाँ कई लोगों के फ़ायदे हो रहे हैं। गरीब व्यक्ति जो ब्रांडेड माल खरीद नहीं सकता है उसको क्वांटिटी अधिक मिलती है। दूसरा, दुकानदार को मार्जिन ठीक ठाक मिलता है। आपको आपका नया बिजनेस जो है करने में सपोर्ट मिलता है और साथ में जो है आपका नाम भी बाज़ार में जाता है। बड़े लोग नहीं जानते आपके नाम को, लेकिन छोटे लोग जानते हैं। अब यहाँ जो है बहुत सारे लोग जो हैं आपको समझाने आ जाएंगे, तो ऐसे लोगों के समझाने से क्या फ़ायदा जो आपकी उड़ान को रोक दे। भाई आपके पास करोड़ों में रुपए होंगे नहीं, स्टार्ट आप करेंगे नहीं, मार्केट में आप जाओगे नहीं, तजुर्बा होगा नहीं। जब आप जो है 1000-2000 रुपये का जो है व्यापार लेकर के बैठे हैं तो आपको मार्केट भी अपने उसी सराउंडिंग के हिसाब से देखनी है। आपको ट्रांसपोर्टेशन भी देखनी है, आपको ये भी देखना है कि जिसको माल दिया है वो 2 दिन में पैसे देगा कि 4 दिन में देगा। मार्केट में 1000 तरीके के फंडे हैं आपको उलझाने के। आपको अपनी टर्म एंड कंडीशन पे काम करना है, अपने प्रोडक्ट पे काम करना है, अपने लिए काम करना है। अगर दूसरे के लिए काम करना होता या उस दूसरे के काम करने के लिए भगवान ने आपको बनाया होता तो आप किसी के यहाँ नौकर लग गए होते और नौकरी करके आज अच्छी खासी तनख्वाह ले रहे होते। भगवान ने आपको जो है इसीलिए छोड़ रखा है कि एक ना एक दिन आप उसके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और मेहनत करेंगे, कर्मयोगी बनेंगे और बन करके अपने व्यापार को जीरो से स्टार्ट करके और बुलंदियों तक लेकर के जाएंगे। इसी तरीके से हम आपके लिए और भी बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो लाते रहेंगे। इस तरीके की वीडियो से यदि आप शुरू करते हैं और आपको कहीं हमारे ब्रांड प्रमोशन की ज़रूरत पड़ती है, आपको वीडियो शूट कराने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और नंबर लिख दीजिए। हम आपकी वीडियो ज़रूर प्रमोट करेंगे। धन्यवाद।